बच्चों एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके एग्जाम से पहले हम यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए अभी आप में से जो स्टूडेंट्स नए आए हैं पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो। डेली लेक्चर्स आ रहे हैं बच्चों, डेली लेक्चर्स के थ्रू आपका पूरा सिलेबस आपके एग्जाम से पहले खत्म होने वाला है। और आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं आपका डिफरेंशिएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेन रूल। तो चेन रूल क्या होता है इसके बारे में आप सारी चीजें सीख जाओगे इस लेक्चर में। तो बच्चों देखो व्हाट इज चेन रूल। तो देखो अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये मैंने आपको पिछले लेक्चर तक सिखाया। बच्चों अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे, अगर आपको डिफरेंशिएशन का कुछ भी नहीं आता, डिफरेंशिएशन का डी भी नहीं आता ना, तो पहले लेक्चर से स्टार्ट करो, पहले डिफरेंशिएशन के पहले पार्ट से स्टार्ट करो, आपको डिफरेंशिएशन का सब कुछ आने लगेगा। इसलिए पहले पार्ट से देखो। अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया बेटा, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं। तो अभी आप तो सीख गए कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, बट उसमें एक चीज मैंने नहीं बताई थी आपको, वो थी आपकी चेन रूल। तो चेन रूल क्या होता है मैं अभी आपको सेपरेटली यहाँ पर अभी सिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखो बेटा, चेन रूल, व्हाट इज चेन रूल। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन लिख कर यहाँ पर रखा है, एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख के रखा है, आपको दिख रहा है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें मैंने पहला क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट ऑफ एक्स ये लिखा है, और दूसरा जो क्वेश्चन है ये है y इज इक्वल टू ई की पावर 10x। तो ये एक क्वेश्चन है। तो अभी मैं इनको ये दोनों क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि चेन रूल क्या होता है। तो ध्यान से देखो बेटा, देखो ये चेन रूल मतलब एक सिंपल ट्रिक होती है, मतलब एक जुगाड़ होता है। आपका जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन करते वक्त, सॉल्व करते वक्त हम क्या करते हैं, एक जुगाड़ करते हैं और उसी जुगाड़ को हम चेन रूल बोलते हैं। तो वो क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा हमारा फंक्शन क्या है, पहला देखो यहाँ पर ये फंक्शन को बोला गया है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अभी हम इस फंक्शन को अभी इस फंक्शन का क्या करने वाले, डिफरेंशिएट करने वाले, इसका डिफरेंशिएशन करने वाले। तो फंक्शन क्या है बेटा हमारा y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट ऑफ एक्स, ये फंक्शन है। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे बेटा, इसके आगे हम क्या करेंगे, देखो डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर लगाएंगे d बाय डी एक्स। अभी हमको क्या बोला गया है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से डिफरेंशिएट करने को बोला गया है, तो हमने नीचे dx लगाया। बात बराबर है, चलो ओके बराबर है। तो अब देखो बेटा यहाँ पर ये हमारा y जैसे के वैसे, अभी यहाँ पर इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर जैसे हमने d बाई डी एक्स लगाया, यहाँ पर भी हमें डिफरेंशिएशन करना है तो d बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। चलो लगा दिया। अभी ये जो टर्म है हमारी ये हम पूरा लिखेंगे साइन अंडर रूट ऑफ एक्स। तो देखा बेटा ये हमने लिख दिया। तो हमें अभी इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते वक्त क्या सिखाया, यहाँ पर आपके सामने ये जो दिख रहा है साइन अंडर रूट ऑफ एक्स, ये एक कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन क्यों बेटा, क्योंकि इसमें देखो ये साइन क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है ये भी एक फंक्शन है, एक फंक्शन है ना। देखो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, स्क्वायर रूट एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स आता है। आता है कि नहीं आता है, आता है। और यहाँ पर एक और फंक्शन है साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स नहीं, साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आता है बेटा, कॉस आता है। आता है कि नहीं आता है, आता है। तो यहाँ पर देखो बेटा अगर कॉस एक्स रहता तो हम क्या करते, सिंपली अगर यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर हमारा कॉस एक्स, सॉरी यहाँ पर हमारा साइन एक्स अगर रहता, साइन एक्स अगर ऐसा फंक्शन रहता, अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करते डी एक्स से, तो हमारा डिफरेंशिएशन आ जाता साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है बेटा यहाँ पर देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x आता है, तो हम डायरेक्टली cos x यहाँ पर इसका आंसर लिख देते थे। बट यहाँ पर dx से हमें डिफरेंशिएशन करना है, और यहाँ पर देखो ये साइन x नहीं है, यहाँ पर साइन x नहीं है, साइन अंडर रूट ऑफ x से। तो ये जो दूसरा फंक्शन है हमारा अंडर रूट ऑफ x जिसका डिफरेंशिएशन ये आता है, तो ये फंक्शन ये जो है हमारा पूरा ये फंक्शन का फंक्शन है। यहाँ पर देखो बेटा ये फंक्शन का ये फंक्शन है, तो यहाँ पर ये जो है हमारा कंपोजिट फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली dx से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो मैं अभी आपको बताता हूँ बेटा। अभी देखो मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते वक्त सिखाया बेटा, क्या सिखाया कि यहाँ पर अगर साइन अंडर रूट ऑफ एक्स से, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन, मैंने आपको बोला ना पिछले लेक्चर में कि अगर देखो बेटा साइन ऑफ क्या हुआ, यहाँ पर आपका लड्डू, ये आपका लड्डू है, ये क्या है बेटा आपका, ये आपका लड्डू है। साइन ऑफ लड्डू अगर रहे
यहाँ पर क्या है, हमारा साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स है। यहाँ पर देखो साइन ऑफ लड्डू अगर रहे तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका जो डिफरेंशिएशन है डी बाय डी एक्स से डायरेक्टली नहीं होगा। आप बोलोगे कि ये साइन ऑफ लड्डू है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन हम डी बाय डी एक्स से कर देंगे और हमारा कॉस एक्स ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा। चलो कॉस एक्स नहीं, आप बोलोगे कि चलो सर हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे कॉस क्या लड्डू, कॉस लड्डू ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। नहीं बेटा ये गलत होगा, साइन लड्डू का डिफरेंशिएशन कॉस लड्डू नहीं होगा। यहां पर लड्डू का मेरा मतलब है साइन थीटा, थीटा अगर रहे, अगर साइन थीटा रहे ना बेटा, तो उसका डिफरेंशिएशन आप डायरेक्टली डी एक्स से नहीं कर सकते और आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा जो साइन थीटा है, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आता है वैसे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हम कॉस थीटा डाल देंगे जब हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे किससे, किससे, ये हमारे dx से। देखो साइन थीटा का डायरेक्टली डिफरेंशिएशन dx से नहीं होगा, ये जो साइन थीटा है ना इसका डिफरेंशिएशन हमें, इसका डिफरेंशिएशन हमें किससे करना पड़ेगा, इस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हमें डी थीटा से करना पड़ेगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं? एक मिनट जरा रुकना, यहाँ पर थोड़ा जंबल हो रहा है, एक मिनट बेटा। एक मिनट। हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में देखो साइन अंडर रूट ऑफ एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली डी एक्स से नहीं होगा। अभी यहाँ पर साइन थीटा है ना तो इसका डिफरेंशिएशन डी एक्स से नहीं डी थीटा से होगा। बात समझ में आ गई? ये बात इतना समझ लो। मैं यहाँ पर आपको ऐसा क्यों बता रहा था, अगर साइन लड्डू है ना, साइन लड्डू है ना, अभी जो वेरिएबल है ना उसी वेरिएबल से ये डिफरेंशिएशन होता है। साइन लड्डू है तो डी लड्डू से इसका डिफरेंशिएशन होगा। अभी यहाँ पर साइन अंडर रूट ऑफ एक्स है ना तो इसका डिफरेंशिएशन डी एक्स से नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएशन आपका डी अंडर रूट ऑफ एक्स इससे होगा। बात समझ में आ गई? तो अभी करो बेटा, ये जो आपका साइन अंडर रूट ऑफ एक्स है ना इसका डिफरेंशिएशन आप इससे करोगे, साइन अंडर रूट ऑफ एक्स, ये डिफरेंशिएशन आप इससे करोगे। और यहां पर देखो बेटा, पर यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको एक्स से डिफरेंशिएशन करने को बोला गया है। तो यहां पर आपने एक्स से नहीं किया, हमने एक्स से नहीं किया, अंडर रूट ऑफ एक्स से किया, पर हमको तो एक्स से करने को बोला गया है। तो क्या करेंगे, तो देखो बेटा ये जो है ना यहाँ पर डी बाई डी अंडर रूट ऑफ एक्स से किया ना, तो एक काम करते, हमको क्या बोला गया है कि एक्स से करना है तो हमको डी एक्स से इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो बेटा चलो करते हैं ना, यहाँ पर जो ये हमारे यहाँ पर डी एक्स था ना, इसको डी एक्स को क्या करेंगे हम यहाँ पर लिख देंगे। चलो ठीक है, बात बराबर है ना। अभी dx यहाँ पर रहे कि यहाँ पर रहे, ये तो मल्टीप्लाई में है ना, हम इसको उठा के यहाँ भी रख सकते हैं और इसको उठा के वहां भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर देखो ये जो dx है ना अभी यहाँ पर हमने रख दिया, तो अभी यहाँ पर जो ये हमारा डी अंडर रूट ऑफ एक्स लिखा है ना, ये डी अंडर रूट ऑफ एक्स हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर साइन अंडर रूट ऑफ एक्स था। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर साइन अंडर रूट ऑफ एक्स था ना, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा डी अंडर रूट ऑफ एक्स से होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हम इससे कर रहे हैं, पर हमें इसका जो डिफरेंशिएशन है ना बेटा ये हमको x से करने को बोला है, मतलब हमको d बाई डी एक्स से करने को बोला है। देखो ये हमारा यहाँ पर, ये हमारा फंक्शन, ये यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन हमको x से करने को बोला गया है, मतलब dx से करने को बोला गया है। ये फंक्शन का हमें क्या करने को बोला गया है, d बाई डी एक्स करने को बोला गया है। ये साइन अंडर रूट ऑफ एक्स का जो हमारा फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन हमको विथ रिस्पेक्ट टू x करने को बोला गया है। अगर बेटा यहाँ पर x की जगह पर आपका विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, आपको ऐसा बोला गया होता कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन d बाई डी थीटा से करते। बात समझ में आ गई? बट यहाँ पर अभी आपको क्या बोला गया है, विथ रिस्पेक्ट टू x बोला गया है। क्या बोला गया है बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू x बोला गया है। तो यहाँ पर हमको डी डी एक्स करने का है, किसका, साइन अंडर रूट एक्स का। तो अभी हम डायरेक्टली डी एक्स से इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन अंडर रूट ऑफ एक्स है ना, मैंने क्या बोला, अगर साइन लड्डू रहा, साइन लड्डू रहे या फिर साइन आम रहे या फिर साइन केला रहे, तो उसका डिफरेंशिएशन अगर लड्डू रहा तो डी लड्डू से होगा, अगर मैंगो रहा तो डी मैंगो से होगा, अगर यहाँ पर केला रहा तो डी केला से होगा।
मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। यहाँ पर आम, लड्डू, केला वगैरह कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर आपकी जो वेरिएबल्स है, मतलब एक्स, थीटा, टाइम का टी, वाई, जेड, जो होंगे आपके एबीसीडी में अल्फाबेट्स, वो अल्फाबेट्स आपके यहाँ पर आएंगे। बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखो साइन अंडर रूट ऑफ एक्स है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन डी रूट एक्स से होगा, बराबर। तो पर यहाँ पर साइन अंडर रूट एक्स का हमको डिफरेंशिएशन डी एक्स से करने को बोला गया है, तो डी एक्स से ही हम कर रहे, बट ये जो डी एक्स है ना, इसको हमने साइड में लिख लिया और इसका जो डिफरेंशिएशन है हमने डी अंडर रूट ऑफ एक्स से कर दिया। और क्या किया, मतलब ये हमने ऐसा किया ना बेटा, ये हमने ऐसा किया ना। अभी ऐसा करने के बाद हमको पता है अगर साइन एक्स रहा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है बेटा, कॉस एक्स आता है। बट यहाँ पर साइन अंडर रूट ऑफ एक्स है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद कॉस अंडर रूट ऑफ एक्स हमारा आंसर मिल जाएगा। दिख रहा है आपको, ये हमारा आंसर डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाएगा। बट यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन हमने अंडर रूट ऑफ एक्स से कर दिया। अभी ये जो अंडर रूट ऑफ एक्स है ना, इसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो डी अंडर रूट ऑफ एक्स है ना, ये डी अंडर रूट ऑफ एक्स है ना, इसको यहाँ पर लिख देंगे और इसका डिफरेंशिएशन डी एक्स से कर देंगे। और यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही है बेटा, यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही है, ये जो डी अंडर रूट ऑफ एक्स से और ये जो डी अंडर रूट ऑफ एक्स से, देखो यहाँ पर मैं आपको नीली पेन से लिख के दिखाता हूं, डी अंडर रूट ऑफ एक्स, ये आपका फंक्शन। अभी यहाँ पर ये फंक्शन इससे कैंसिल हो रहा है, देखो दिख गया आपको, देखो ये डी अंडर रूट ऑफ एक्स वन जा डी अंडर ऑफ एक्स, यहाँ पर डी अंडर रूट एक्स वन जा डी अंडर रूट ऑफ एक्स, ये दोनों आपके कैंसिल हो गए और क्या बचा आपका, डी साइन रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स, बराबर। यहां पर ये दोनों हमने क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। और यहां पर देखो ये भी जो, मतलब कैंसिल नहीं करेंगे, ये जो है इसका डिफरेंशिएशन ये हम लिखेंगे, मतलब ये कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, डी साइन अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स, मतलब हम इसका डिफरेंशिएशन डी एक्स से कर रहे हैं, मतलब हमें जो क्वेश्चन में बोला गया है हम उसी से ही इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ऐसा इसका मतलब होता है। बात समझ में आ गई। तो बेटा यहाँ पर इसको हमने काटना नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बताया कि ये कट जाते हैं, ये दोनों क्या होते हैं बेटा, ये दोनों कट जाते हैं। तो देखो ये आपका डी अंडर रूट ऑफ एक्स, हम इसका डिफरेंशिएशन डी अंडर रूट ऑफ एक्स से करेंगे और ये काटने के लिए, ये कैंसिल करने के लिए, क्योंकि हमें इसका डिफरेंशिएशन इससे करना है, तो हम क्या कर देंगे, डी अंडर रूट ऑफ एक्स यहां पर लिख देंगे और इसका सेपरेट डिफरेंशिएशन यहां पर देखो ना बेटा, डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। और हमें पता है कि अंडर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है बेटा, क्या आता है, मैंने आपको सिखाया है पिछले लेक्चर्स में, जाकर देख लेना, ऊपर सर्च कर लेना मिस्टर इंडियन एजुकेटर पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब कुछ सर्च कर लेना, आप डिफरेंशिएशन में मास्टर हो जाओगे। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर देखो बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, टू अंडर रूट ऑफ एक्स। तो ये जो अंडर रूट ऑफ एक्स है इसका हमने क्या किया है, अभी डिफरेंशिएशन किया है, तो हम ये जैसे के वैसे नीचे लिख देंगे, इसका डिफरेंशिएशन ये कॉस अंडर रूट ऑफ एक्स, देखो साइन अंडर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस अंडर रूट ऑफ एक्स। तो अभी यहां पर देखो ना बेटा, ये आपका मल्टीप्लीकेशन जैसे के वैसे, इसका डिफरेंशिएशन ये हमने यहां पर लिखा, ये मल्टीप्लीकेशन जैसे के वैसे, और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन देखो क्या आता है, 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। तो लिखो बेटा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। अभी ये जो आपका आंसर आया है, ये जो आपका आंसर आया है, ये देखो डी वाई बाय डी एक्स कर रहे थे ना, डी वाई बाय डी एक्स कर रहे थे ना, डी वाई बाय डी एक्स, ये जो आपका फाइनल आंसर आया है बेटा, ये जो फाइनल आंसर आया है ये एकदम करेक्ट आंसर है और इसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बट जो स्टेप्स होते हैं एग्जाम में लिखने के, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे ना, उसमें मैं डिटेल बताऊंगा कि उस स्टेप के हिसाब से लिखना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आ गई। तो अभी देखो ऐसे ही करना। तो ये जो है अभी मैं आपको क्या सिखा रहा था, चेन रूल सिखा रहा था। तो इसमें चेन रूल कहाँ है, इसमें चेन रूल कहाँ है, तो यहाँ पर है, देखो बेटा यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, ये जो डी अंडर रूट ऑफ एक्स है, यहां ये देखो ये चेन बनी, देखो ये चेन बनी ना, तो इसी को ही बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, चेन रूल, इसी को ही बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल, यहां पर हमें चेन रूल हमने लगाया,
चेन रूल क्या लगाया हमने, देखो डी साइन अंडर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स से नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, डी अंडर रूट ऑफ एक्स से इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, और ये जो डी अंडर रूट ऑफ एक्स इसे कैंसिल करने के लिए ये डी अंडर रूट ऑफ एक्स यहाँ पर हमने लिख दिया और इसका डिफरेंशिएशन डी एक्स से कर दिया, मतलब इसका डिफरेंशिएशन डी एक्स से हो गया, बराबर ना, बराबर। देखो इसका डिफरेंशिएशन इससे, ये कट का हो गया, ये कट हो गया, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन इससे हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या की बेटा, चेन क्रिएट की, ये चेन दिख रही है आपको, तो इसी को ही बोलते हैं चेन रूल। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो अभी चेन रूल का मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। देखो ये चेन रूल यहां पर हमारा ऐसे तैयार हुआ, ये चेन रूल बेटा हमारा यहाँ पर ऐसे तैयार हुआ। अभी ये जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ इन्होंने, तो ये दूसरे क्वेश्चन का मैं आपको चेन रूल लगाकर बताता हूँ। देखो ये दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, y इज इक्वल्स टू ई की पावर टेन एक्स। ये देखो ये आपका एक ये आपको ये फंक्शन दिया हुआ है और इसको क्या करने को बोला गया है कि इसका डिफरेंशिएशन करो। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे बेटा, y के आगे d बाय डी एक्स लगाओगे, क्यों, क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन x से करने को बोला गया है। तो यहाँ पर आपका y जैसे के वैसे, ये आपका y जैसे के वैसे इक्वल्स टू यहाँ पर भी आप d बाय डी एक्स लगाओगे, यहाँ पर भी बेटा आप क्या लगाओगे, d बाय डी एक्स लगाओगे। आप बोलोगे सर लगा दिया, अब क्या करें, आप लगा लिखो ना, ये जो चीज है इसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा, e की पावर टेन एक्स है, बराबर। अभी यहां पर देखो बेटा, यहां पर देखो ये जो है e की पावर टेन एक्स, आपको पता है मैंने आपको सिखाया है कि e की पावर x अगर रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है बेटा, e की पावर x जैसे के वैसे ही रहता है। तो यहाँ पर देखो ये e की पावर टेन एक्स है, हमें तो पता है कि e की पावर x होना चाहिए, अभी x की जगह पे टेन एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन dx से नहीं होगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन किससे होगा, बोलो फटके में, d ऑफ टेन एक्स से होगा, टेन एक्स से होगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। और हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, ये जो है ना इसका डिफरेंशिएशन हमको dx से करने को बोला गया था ना, तो ये जो dx है ना, ये dx हम यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाइड में, और इसको यहाँ पर ऊपर लिखेंगे इसको कैंसिल करने के लिए। देखो ये d ऑफ डी टेन एक्स हमने यहाँ पर लिखा, तो देखो बेटा ये डी टेन एक्स से डी टेन एक्स कैंसिल हो गया, मतलब ये इससे इसका डिफरेंशिएशन होगा ना, बात बराबर है ना। ओके तो देखो बेटा हमने यहाँ पर क्या क्रिएट किया, एक चेन क्रिएट की, तो यहाँ पर भी हमने चेन लगा दी, और इसके हिसाब से अभी वीडियो अगर बंद हुई ना तो इसका अगला पार्ट यहाँ पर आएगा, समझ गए बेटा। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन इसके हिसाब से, अगर e की पावर x रहा तो e की पावर x आता है, पर यहाँ पर e की पावर टेन एक्स है तो टेन एक्स आएगा। और यहाँ पर देखो बेटा मल्टीप्लाइड बाय, हमने क्या किया, ये e की पावर टेन एक्स का क्या करना था, डिफरेंशिएशन करना था, तो e की पावर e टेन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली dx से नहीं होता, तो dx हमने साइड में लिख लिया, तो ये e की पावर टेन एक्स है ना, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन d टेन एक्स से किया, और ये d टेन एक्स हम यहाँ पर लिख देंगे, मतलब हमने क्या किया बेटा, चेन क्रिएट की। ये चेन दिख रही है आपको, ये चेन दिख रही है, और ये डी टेन एक्स था ना, तो ये डी एक्स से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर चेन बनाई, तो इसी को ही क्या बोलते हैं बेटा, चेन रूल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपली चेन रूल लगा दी। बात समझ में आ गई, तो समझ में आ गई आपको बात चेन रूल की क्या होता है। तो इसको आगे मैं सॉल्व करता हूँ और आपको और 2-3-4 एग्जांपल देता हूँ, वो कर लेना, आपके केमिस्ट्री सीईटी में और आपके बोर्ड्स में बहुत काम आएगा। और ये इंपॉर्टेंट ही है आपको चेन रूल लगाना। बहुत सारे बच्चों को डिफरेंशिएशन सब कुछ आता है, बट चेन रूल में वो गड़बड़ी कर देते हैं, तो क्या फायदा, आंसर आपका गलत आ जाता है। बात समझ में आ गई, तो आपको चेन रूल आना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ठीक ढंग से सही तरीके से करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा, यहां पर हमने क्या कर दिया, चेन रूल लगा दिया, ठीक है, लग गया चेन रूल। तो अभी आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सिंपली इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। तो देखो बेटा, अभी इसका आंसर क्या आएगा, e की पावर 10x। हमें पता है अगर e की पावर x रहता है, e की पावर x रहता है तो इसका आंसर e की पावर x ही है, बट आता है, बट यहाँ पर e की पावर 10x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e की पावर 10x ही आएगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सिखाया है, अगर नहीं पता होगा तो जाके सर्च कर लेना, डिफरेंशिएशन बाय मिस्टर इंडियन एजुकेटर। तो देखो बेटा, यहाँ पर e की पावर 10x, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर 10x जैसे कि वैसे आ गया। और यहाँ पर 10x का डिफरेंशिएशन क्या आता है बेटा, 10x का डिफरेंशिएशन आता है आपका यहाँ पर सेक
स्क्वायर एक्स, ई की पावर 10x मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर आपने ये जो फंक्शन था इसका डिफरेंशिएशन, ये आपका dy बाय डी एक्स आपने कर दिया है, dy बाय डी एक्स आपने कर दिया है, और आपका जो ये आंसर आया है ये 100% करेक्ट है, और आपको उसके फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। समझ में आ गई बात? ओके तो चलो इसकी तरह मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूं, मेरे साथ साथ फटाफट सॉल्व करो। मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ध्यान दो बेटा, मैं अभी आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूं आपको, जो अभी मैं करवाऊंगा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो एक के बाद एक मैं अभी सारे जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस आपसे करवा लेता हूं। देखना अभी कहीं जाना मत, कहीं जाना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी कर रहे हो ना तो ये पहले करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चेन रूल बेटा, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं आपको एक अगला एग्जांपल देता हूं। समझ लो ये क्वेश्चन 1 है आपका, y इज इक्वल्स टू आपका x की पावर 4 प्लस 2x प्लस साइन x, ये इतना बड़ा फंक्शन है। अभी इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, कर दोगे? वाह, बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। बट यहां पर मैं आपको एक ट्विस्ट देने वाला हूं। अभी इसका मैं अभी क्यूब करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? क्यूब। तो ये जो पूरा फंक्शन है इसका ब्रैकेट का क्यूब है, तो अभी इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो आप इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको पहले ये जो पावर है ना, ये पूरा फंक्शन देखो, ये पूरा पावर है ना, ये जो पूरी पावर है ना, तो इसको आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? तो बेटा देखो ये पूरा क्या है आपका, समझ लो ये x है, x की पावर 3 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है बेटा? हमें तो रूल पता है ना कि x की, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आपका x है, एक मिनट है जरा, एक मिनट है, अगर देखो यहाँ पे x की पावर n अगर ऐसा फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन n कूद के ये आगे आ जाता है, और यहाँ पर x की पावर में से n-1 हो जाती है। तो इसी तरीके से ये जो है इसकी पावर ये 3 है ना, तो ये 3 कूद के आगे आ जाएगी, और इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से एक माइनस हो जाएगा। बट इसके आगे भी और एक स्टेप है जिसमें हमें चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो कैसे? तो भैया अभी मैं आपको बताता हूं। देखो अभी देखो ये जो पूरा फंक्शन है इसका अभी हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। देखो dy बाय डी एक्स, बात समझ में आई? तो अभी देखो ये पूरा फंक्शन है ना हमारा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है ये dx से हमें करना है, d बाई डी एक्स का करना है। तो चलो लिखते हैं, क्या है हमारा फंक्शन? तो देखो बेटा ये x की पावर 4 प्लस 2x प्लस साइन ऑफ x, साइन x। हाँ, तो यहां पर ये जो पूरा फंक्शन है इसका क्या? क्यूब, बराबर। एक क्यूब नहीं भूलना है, क्यूब भूल गए तो सब कुछ भूल गए। हाँ, क्योंकि अगर क्यूब लिखना रह गया तो आंसर ही गलत आ जाएगा, इसलिए सब कुछ देखना है। अभी देखो ये जो है हमारा पूरा टर्म, इसकी पावर 3 है। अगर x की पावर 3 होती तो इसका डिफरेंशिएशन क्या था बेटा? ये 3 कूद के आगे आ जाता, मतलब 3, और ये x की पावर में से जो 3 है, 3 में से एक माइनस हो जाता, और आपका 3x की पावर 2 ये आंसर आ जाता। तो इसको x मानो ना बेटा, इसको x मानो। उससे पहले यहां पर आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। कैसे? तो देखो बेटा यहां पर ये जो आपका फंक्शन है इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन इससे होगा, x से नहीं होगा, इससे होगा। देखो कैसे? तो यहां पर देखो ये आपका d, उसके बाद ये x की पावर 4 प्लस 2x प्लस साइन ऑफ x इसकी पावर 3। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको करना होगा किससे? किससे? ये टर्म से। देखो अगर ये रहता, यहाँ पर x की पावर 3 रहती तो इसका डिफरेंशिएशन x से होता, बट यहाँ पर ये पूरी टर्म है तो इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन इस पूरी टर्म से होगा। देखो मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, ये पूरी टर्म यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, x की पावर 4 प्लस 2x प्लस यहाँ पर आपका साइन x, ये पूरी टर्म मैंने, देखो ये हमारा पूरा ब्रैकेट था ना, ये हमारा पूरा ब्रैकेट था ना, तो इसका डिफरेंशिएशन हमने इस ही ब्रैकेट से कर दिया। बट हमको क्या बोला गया है? हमको क्या बोला गया है कि इसका डिफरेंशिएशन dx से करो, तो ये dx हम बाजू में लिख देंगे। तो देखो बेटा ये dx हमने क्या किया,
बाजू में लिख दिया। हाँ, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो है ना इसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा, तो चेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चेन बनाएंगे। तो देखो ये जो टर्म है ना इसको हमें ऊपर लिखना है अभी डी, यहाँ पर x की पावर 4 प्लस ये 2x यहाँ पर हो जाता हो, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो देखो ये 2x प्लस यहाँ पर आपका क्या आ गया साइन x। देखो बेटा यहाँ पर अभी ये जो ब्रैकेट है ये पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, मतलब आपका ये अपॉन ये रह जाएगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हम x से कर देंगे। यहाँ पर समझ गए आपको बात? बट यहाँ पर और एक ट्विस्ट है, वो मैं आपको आगे समझाता हूं। यहाँ पर देखो ये जो है इसका डिफरेंशिएशन इससे किया तो इसका आंसर क्या आएगा? पहले तो बोलो आप मुझे। ये जो 3 है ये कूद के आगे आ जाएगा, ये कूद के आगे आ गया। चलो फिर ये जो टर्म है आपकी ये जैसे कि वैसे रहेगी, इसको बड़ा x समझो ना, x की पावर 3 समझो, तो x की पावर 3 है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इस तरीके से आएगा। x की पावर 3 है ना, तो ये 3 कूद के आगे आएगा, तो ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट के आगे ये 3 कूदा के हमने ले लिया। अब ये जो है पूरा का पूरा हम जैसे कि वैसे लिख रहे हैं, प्लस यहाँ पर 2x प्लस आपका साइन ऑफ x, यहाँ पर हमने जैसे कि वैसे लिखा। अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो है ना ये इसके जो 3 था ना 3 में से एक माइनस करना पड़ेगा ना। हमारा फॉर्मूला में भी है ना कि अगर n कूद के हमने आगे ले लिया तो n में से एक माइनस होता है, तो n हमारा 3 है, 3 में से एक माइनस करेंगे हम, तो क्या बचा बेटा यहाँ पर आपका 2 बचा। समझ में आ गया? अभी ये मल्टीप्लीकेशन में हमें लिखना पड़ेगा, और अभी इसका डिफरेंशिएशन इससे किया है ना हमने, तो ये हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या किया बेटा, हमने चेन क्रिएट की। दिख रही है आपको चेन? ये चेन दिख रही है ना, तो यहाँ पर हमने चेन रूल का इस्तेमाल किया। इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली इससे नहीं हो सकता, तो हमने क्या किया, अगर ये लड्डू का क्यूब था ना, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन ये लड्डू से किया, और ये जो लड्डू था ना फिर ये लड्डू से लड्डू काटने के लिए हमने ये लड्डू यहाँ पे लिख दिया। अभी ये जो लड्डू है ना, तो हमारा जो dx यहाँ पे था ना, तो ये dx यहाँ पर लिख दो, और इस लड्डू का डिफरेंशिएशन इस dx से कर दो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चेन क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन इससे हुआ और ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी ये जो है इसका डिफरेंशिएशन हम dx से कर देंगे, और इसका डिफरेंशिएशन dx से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एडिशन ये जो है ना ये एक फंक्शन है, तो इसमें एडिशन का रूल हम लगाएंगे। मैंने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन आपको सिखाया, पिछले पार्ट्स में जाकर देख लो, नहीं आता होगा, नहीं समझा होगा तो पिछले पार्ट में जाओ, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन मिस्टर इंडियन एजुकेटर सर्च करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी इसका डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे, देखो मल्टीप्लाई का साइन जैसे के वैसे। अभी इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखो ये जो है अभी यहाँ पर एडिशन है ना, तो ये डी बाई डी एक्स इसको भी मिलेगा, ये डी बाई डी एक्स इसको भी मिलेगा, ये डी बाई डी एक्स इसको भी मिलेगा, मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो ये हम देखो ये मल्टीप्लाई के साइन के इस साइड है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो चलो लिखते, देखो एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, एक्स की पावर n है ना, तो n कूद के आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 है ना, तो ये हमारा 4 कूद के आगे आ गया। एक्स की पावर 4 में से एक माइनस करेंगे, क्या बचा बेटा 3 प्लस यहाँ पर 2x है ना, देखो यहाँ पर 2 है ना, तो 2 मतलब क्या, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। 2 इंटू डी बाई डी एक्स हम किसका करेंगे, ये x का करेंगे, और x के पावर में क्या है बेटा 1 है, 1 कूद के आगे आ जाएगा, और 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 बचेगा, और x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। तो यहाँ पर आपकी जो ये पूरी, यहाँ पर ये जो आपकी पूरी टर्म है ये जो है आपकी 1 हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय 1, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 2, मतलब इस टर्म का डिफरेंशिएशन आपका आएगा सिर्फ 2। बात समझ में आ गई? फिर क्या लगाएंगे, ये प्लस का साइन लगाएंगे, बराबर। और यहाँ पर देखो ये जो साइन एक्स है, अभी डी बाई डी एक्स हम इस साइन एक्स का भी करेंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था बेटा, कॉस एक्स, तो लिखो यहाँ पर कॉस एक्स। अगर आपको डिफरेंशिएशन का कुछ भी नहीं आता है ना, तो पिछले पार्ट देखो, पार्ट नंबर 1 से देखो, मिस्टर इंडियन एजुकेटर ऊपर सर्च करो, पार्ट 1 डिफरेंशिएशन से देखो, आपको डिफरेंशिएशन का सब कुछ आने लगेगा, आप मास्टर बन जाओगे डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ पर देखो बेटा, अभी यहाँ पर ये जो है इसका डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे लिख लिया, और इसका डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पर लिख लिया। इसको सॉल्व करते वक्त हमने क्या किया, चेन रूल का इस्तेमाल किया, तो इसी को ही बोलते हैं चेन रूल।
पर जरा एक मिनट रुको, अभी भी आपका चेन रूल पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ एक छोटा सा ही चेन रूल दिखाया मैंने, पर चेन रूल बहुत बड़ा भी हो सकता है। आपकी जो बुक है यहाँ पर जो डेरिवेशन आपको देकर रखा है चेन रूल का, चेन रूल क्या होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, बट मेन जो चेन रूल है उसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। देखो बेटा, जो चेन रूल होता है वो एक चेन फॉर्म कर सकता है, या फिर एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लगातार चेन फॉर्म कर सकता है। कैसे कैसे तो इस तरीके से चेन रूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो अभी मैं एक एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से देखो उसको, देखो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी चेन रूल के बारे में, और कभी भी आप इस चीज में एग्जाम में अटकोगे नहीं। बात समझ में आ गई? चाहे कितना भी बड़ा फंक्शन आपको दे दिया जाए, आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। देखो ध्यान से, अगर समझ लो आपको एक फंक्शन दिया गया है, एक मिनट, आपको क्वेश्चन बोला गया, पहले क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे करके डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा बोला गया है आपको क्वेश्चन में, और आपको फंक्शन दिया गया है और उसका डिफरेंशिएशन करने को बोला गया है। और ध्यान रखो, मैं वो फंक्शन देने वाला हूं अभी जिसका डिफरेंशिएशन करने के लिए अभी आपको चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट जो वो फंक्शन है वो बहुत बड़ा है इजी उसको सॉल्व करना, उसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ईजी है, बट वो फंक्शन बहुत बड़ा है, तो उसमें चेन रूल का इस्तेमाल आप कैसे करोगे तो वो बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 2-3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए बी कॉन्सेंट्रेट हियर। देखो आपका जो क्वेश्चन है, जो आपका फंक्शन है, आपको डिफरेंशिएशन करने को बोला गया है, किससे डिफरेंशिएशन करने को बोला गया है? एक्स से डिफरेंशिएशन करने को बोला है। समझ लो, आपका जो फंक्शन है आपका y इज इक्वल्स टू log ऑफ tan ऑफ e की पावर sin x। रुको एक मिनट, जरा एक मिनट रुकना, एक मिनट, आपका ये भी लूंगा मैं, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। देखो आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan ऑफ e की पावर x, तो ये है आपका फंक्शन। बात समझ में आ गई? ये है आपका फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएट करने को बोला गया है आपको x से, तो आप कर सकते हो कि इसका डिफरेंशिएशन डेफिनेटली कर सकते हो। कैसे करोगे? तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन किससे करने को बोला गया है? x से डिफरेंशिएशन करने को बोला है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन किससे करोगे? dx से करोगे ना, तो आप क्या करोगे? d/dx लिखो, लिख दिया, तो हमें डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है? y का, तो ये हमने y भी लिख दिया यहाँ पर, देखो ये y भी हमने यहाँ पर लिख दिया। तो सेम d/dx से हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? हमारा y है ना, तो इधर भी इक्वल के साइन जो हमारा है इसके साइड, इस साइड भी हम d/dx लिखेंगे, क्योंकि हमें पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये जो हमारा पूरा फंक्शन है इसको लिखो इस ब्रैकेट में, क्या लिखोगे? लॉग ऑफ tan ऑफ e की पावर x, ये आपका फंक्शन है, ब्रैकेट कंप्लीट, ये आपका फंक्शन है, इसका अभी हम x से डिफरेंशिएशन करेंगे। पर मैंने आपको बताया कि जब ऐसा हो log ऑफ x रहे, तो उसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम सिंपली x से कैसे करेंगे? d/dx लगा देंगे, तो हमारा जो log x है इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x आता है, हम सभी को पता है, मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया, अगर नहीं देखा ना बेटा, तो अगर आपने डिफरेंशिएशन पार्ट 1 से नहीं देखा ना तो प्लीज देख लेना, अगर वो देख लोगे ना तो ये सारी चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने आपको यहाँ पर जो आपका पेज है, पेज नंबर 1 पर यहाँ पर पीले टेबल में देखो, पीले टेबल में यहाँ पर देखो सेकंड लास्ट नंबर से log x का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1/x आता है। तो देखो वही था ना, देखो log x था हमारा, log x का हमने डिफरेंशिएशन किया, किससे किया? x से किया, तो log x का डिफरेंशिएशन चार्ट में लिखा हुआ है 1/x आता है। तो वो कैसे आता है वो भी मैंने आपको समझाया है पिछले लेक्चर्स में, नहीं देखे होगे ना तो देख लेना सर्च करके। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो ये जो log x है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x आता है। कब आता है? जब हम log x को x से डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर किससे बोला गया है? हमको x से बोला गया है। यहाँ पर log किसका ये जो फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, ये कौन से वेरिएबल का फंक्शन है? ये x वेरिएबल का फंक्शन है, इसीलिए हमने इसका डिफरेंशिएशन x से करा तो वो हो गया और वो 1/x आ गया। बट यहाँ पर देखो, ये जो हमारा y फंक्शन है, जिस फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करने को बोला गया है, वो x का फंक्शन है क्या? ये जो log फंक्शन है हमारा, y जो है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन, वो यहाँ पर x नहीं है। देखो यहाँ पर log किसका फंक्शन था? x का फंक्शन था, बट यहाँ पर जो हमारा log है, ये जो हमारा log है वो x का फंक्शन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको जो चीज दिख रही है ना, ये जो चीज दिख रही है ना आपको, ये tan ऑफ e की पावर x, ये जो tan ऑफ e की पावर x है,
ये इस चीज का फंक्शन ये लॉग है। बात समझ में आ गई? ये tan ऑफ e की पावर x का ये लॉग फंक्शन है। इसीलिए जो हमारा ये लॉग tan ऑफ e की पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन x से नहीं होगा। d बाई डी एक्स लॉग ऑफ tan e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन e से नहीं, सॉरी x से नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हम डी बाई डी अगर डिफरेंशिएशन हम किससे कर रहे हैं, मैंगो से कर रहे हैं, तो हमारा जो फंक्शन है, देखो हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन भी कौन सा फंक्शन होना चाहिए, मैंगो का फंक्शन होना चाहिए। कौन सा फंक्शन होना चाहिए, ये मैंगो का फंक्शन होना चाहिए। बात समझ में आ गई? देखो ये फंक्शन हमारा किसका है, मैंगो का फंक्शन है, तो इस मैंगो का फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम मैंगो से कर सकते। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए यहाँ पर log ऑफ x का अगर फंक्शन रहता, जैसे log ऑफ x का फंक्शन रहता, तो हम डिफरेंशिएशन d ये x से कर सकते थे। बट यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर log ऑफ मैंगो क्या है, tan ऑफ e की पावर x है, तो जो इसका डिफरेंशिएशन है वो भी मैंगो से होगा ना, x से थोड़ी ना होगा क्या, नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो चीज है log ऑफ tan ऑफ e की पावर x, तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है, वो tan ऑफ e की पावर x है। तो इस log ऑफ मैंगो का डिफरेंशिएशन d बाई डी मैंगो से होगा। देखो मैंगो के फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैंगो से होगा, तो यहाँ पर हमारा log ऑफ मैंगो ये है, तो यहाँ पर जो हमारा dx नहीं होगा, यहाँ पर d मैंगो होगा। तो मैंगो क्या है हमारा, ये चीज है, मैंगो क्या है हमारा, ये चीज है। तो इसीलिए यहाँ पर अभी हमारा चेन रूल लगेगा, यहाँ पर हमारा अभी चेन रूल लगेगा। देखो नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो एक बात मैं आपको बोलता हूं, आप सिर्फ 5-10 मिनट रुको, आपको चेन रूल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसीलिए आप ऐसा मत समझो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट आप रुको तो सही, आपको मैं बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखो, फिर आपको जो चेन रूल है वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए ऐसा मत समझो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं, मुझे ये नहीं सीखना, क्योंकि ये नहीं सीखोगे ना तो कुछ नहीं आएगा डिफरेंशिएशन में। यही इंपॉर्टेंट है, बस देखने की बात है, सिर्फ देखो 2-3 मिनट ही देखोगे, ये आपको अगर समझ में आ गया ना तो चेन रूल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो देखो ये हमारा log ऑफ मैंगो क्या है, ये tan ऑफ e की पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन dx से नहीं होगा, वो होगा ये आपका मैंगो जो है वो डी मैंगो से होगा। जैसे यहाँ पर फंक्शन किसका था, फंक्शन ऑफ मैंगो था, तो उसका फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन डी मैंगो से हुआ। इसीलिए log ऑफ tan ऑफ e की पावर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी किससे होगा, देखो ना यहाँ पे ये आपका फंक्शन है कौन सा, डी ऑफ log ऑफ tan ऑफ e की पावर x। तो इस तरीके से आपका ये फंक्शन है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर ये मैंगो है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी किससे होगा, मैंगो से होगा। क्या है आपका मैंगो, देखो ये मैंगो tan ऑफ e की पावर x है ना, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये जो है आपका मैंगो ही रहेगा यहाँ पर tan ऑफ e की पावर x। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन इससे होगा। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है सर, हमने तो सब कुछ वही किया जो आपने बताया। यहाँ पर फंक्शन ऑफ मैंगो था तो हमने मैंगो से डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पर log ऑफ मैंगो था तो हमने मैंगो से डिफरेंशिएशन किया। तो ये इसमें गलत क्या है सर, ये तो सही है ना। तो अभी हम इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, पर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, और इसके मार्क्स भी नहीं मिलेंगे आपको। क्यों नहीं मिलेंगे, तो ध्यान से देखो आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो अभी ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से करने को बोला है। मैं एक चीज फिर से आपको बोल रहा हूं, अगर आपको पता नहीं होगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है और उसे हम करते क्यों है, तो ये अगर समझ भी लोगे तो भी शायद ही अगर आपकी कैपेबिलिटी होगी तो आप एग्जाम तक याद रख पाओगे और अच्छी तरीके से डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर पाओगे और उसका यूज आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कर पाओगे। अगर कुछ नहीं पता है आपको डिफरेंशिएशन क्या होता है और डिफरेंशिएशन हम करते क्यों है, तो प्लीज क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन का पार्ट 1, 2, 3 देख लो। नहीं देखा होगा तो सर्च करके देख लो, चैनल पर जाकर देख लो, डिफरेंशिएशन पार्ट 1, 2, 3 बाय मिस्टर इंडियन एजुकेटर। बात समझ में आ गई, उसे देख लो। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा तो बात समझ में आ गई। ऐसे नहीं ना कि आपको पता नहीं है, सिर्फ आप एग्जाम में लिखने के लिए लिख रहे हो कि हमको कुछ भी करके एग्जाम में लिखना है, लिख के हमको क्या करना है, मार्क्स लाकर पास हो जाना है, बाकी बाद में जो होगा देख लेंगे। ऐसा थोड़ी ना, आप ये समझ लोगे, मैं जो आपको बता रहा हूँ आप करना भी सीख लोगे, पर आपको पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हो। तो बाद में जब एग्जाम में दूसरा एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, आप तो मैंने ऐसा किया था, वैसा किया था, फिर इसमें नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम करते ही क्यों है। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन का पार्ट 1, 2,
3 नहीं देखा होगा तो जाओ जाकर देख लो, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बात समझ में, अगर देख लिया होगा, अगर आपको ये आता होगा, आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन क्या है, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमको क्या बोला गया है, डिफरेंशिएशन करो पर किससे करो, एक्स से करो। डिफरेंशिएशन करो पर किससे करो, एक्स से करो। पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो ना, हमारा फंक्शन है log ऑफ tan ऑफ e की पावर x, हम इसका डिफरेंशिएशन किससे कर रहे हैं, tan ऑफ e की पावर x से कर रहे हैं। ये x है क्या, x से हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, देखो हमको डी बाई डी एक्स हमने किया, इसका डिफरेंशिएशन, इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमको x से करना था, हमने कर दिया। बट जो हमने ये स्टेप को आगे सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर नीचे dx की जगह पे हमने d tan ऑफ e की पावर x लिख दिया। ये तो गलत कर दिया ना, यहाँ पर तो x होना चाहिए था, क्योंकि हमको बोला गया कि x से डिफरेंशिएशन करो, तो यहाँ पर dx आना चाहिए था। dx की जगह पर क्या आ गया, d tan ऑफ e की पावर x आ गया, तो ये गलत हो गया। तो इसको सही करने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, एक छोटी सी चीज करनी पड़ेगी और पूरा गेम आपका चेंज हो जाएगा। कैसे सर, तो देखो ये आपका यहाँ पर dx था ना, था कि नहीं था, dx था, तो dx की जगह पर हमने d tan ऑफ e की पावर x लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और ये जो हमारा dx यहाँ पे था ना, तो उसको यहाँ पर लिख देते। चलो dx हमने यहाँ पर लिख दिया। सर तो इसमें क्या चीज आपने की, हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर जो हमारा dx था वो इसके नीचे था, वो आपका इसके नीचे dx था, तो इसके नीचे हमने d tan ऑफ e की पावर x लिख दिया। और ये जो dx यहाँ पे था ना आपका, ये यहाँ पर, तो ये dx हमने यहाँ पर ले लिया। तो जो हमारा dx है वो यहाँ से यहाँ आ गया, बट इसका डिफरेंशिएशन तो अभी तो d tan ex से ही हो रहा है, ex से e की पावर, सॉरी tan e की पावर ex से ही इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो ये जो चीज है इसको हटानी पड़ेगी और यहाँ पर dx लाना पड़ेगा, तभी इसका डिफरेंशिएशन हमारा dx से होगा। तो इस चीज को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी चीज को पूरा जो ये हमारा है d ऑफ tan ऑफ e की पावर x, tan ऑफ e की पावर x, इसको हम कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सॉल्व, एवरीथिंग इज सॉल्व। देखो यहाँ पर ये जो है वो इससे हट जाएगा। देखो ये d tan e की पावर x वन जा, ये इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ d log ऑफ tan ऑफ e की पावर x डिवाइडेड बाय dx, यही चीज आपकी बचेगी। ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो, बट हम इन दोनों को कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है हमें इससे करना है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम इससे करें और ये जो हमारा dx था हम इसको यहाँ पे लिख दे और यहाँ जो था उसको ऊपर लिख दे, तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, यही चीज वो रहेगी। बात समझ में आ गई? ये बोलना था मुझे। बात समझ में आ गई? चलो आगे मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से देखो, बात समझ में आ गई ना? चलो देखो, अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अभी भी आपका डिफरेंशिएशन पूरा नहीं हुआ है। देखो ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन इससे हो जाएगा। देखो समझ में नहीं आ रहा है ना? 2 मिनट रुको, अगली स्टेप पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो इसका डिफरेंशिएशन इससे होगा। देखो d ऑफ log ऑफ मैंगो था, इसका डिफरेंशिएशन d मैंगो से कर दिया। मैंगो आम, बात समझ में आ गई? मैंगो से हमने कर दिया। चलो ठीक है, मैंगो से कर दिया हमने, तो यही चीज हमने अभी ऊपर लिखी है। तो देखो d ऑफ मैंगो है, सॉरी d ऑफ tan ऑफ e मैंगो है। देखो e की पावर x है ना। देखो मैंने आपको क्या बताया पिछले लेक्चर्स में, आपको मैंने सिखाया है। अगर लेक्चर नहीं याद है, सुनो, कुछ समझ में आ रहा तो घबराने की कोई बात नहीं, मैं जो बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनो। देखो आपका बुक का पेज नंबर 1 निकालो, इसमें जो फंक्शन होता है, देखो ये पहला जो टेबल है इसमें जो लास्ट वाला फंक्शन है tan ऑफ x, देखो tan x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आता है, देखो sec स्क्वायर x आता है। कितना आता है? sec स्क्वायर x आता है। ये आपके टेबल में देकर रखा है और इसे याद करने की जरूरत नहीं, आप अपने दिमाग में फिट कर सकते हो विदाउट एनी रिमेंबरिंग। कैसे? तो पिछले लेक्चर जाके देखो, प्लीज जाकर देखो, अगर ये पता नहीं होगा तो। बात समझ में आ गई? देखो tan ऑफ x अगर रहता है, मैंने आपको टेबल में दिखाया ना बेटा, देखो d ऑफ dx मतलब d बाई डी एक्स, किसका अगर tan x रहता है बेटा, देखो tan x अगर रहता है, अगर हम उसका डिफरेंशिएशन x से करते हैं तो उसका जो डेरिवेटिव, जो डिफरेंशिएशन आता है वो क्या आता है बेटा? क्या आता है बोलो ना? sec स्क्वायर x आता है कि नहीं आता है? टेबल में मैंने आपको दिखा दिया। देखो अगर tan x रहे तो उसका डिफरेंशिएशन x से हो जाता है, और डिफरेंशिएशन होने के बाद आंसर क्या आता है? sec स्क्वायर आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? आता है। तो
यहाँ पर देखो tan x था, तो tan x का डिफरेंशिएशन x से हो गया। पर यहाँ पर देखो ना tan x है क्या, यहाँ पे दिख रहा है tan x दिख रहा है क्या आपको, x दिख रहा है क्या, आंख है यहाँ पर देखो, यहाँ पर नजर डालो, tan देखो ये tan x है क्या, जैसे ये tan x है इसका डिफरेंशिएशन dx से किया तो sec स्क्वायर x आ गया, बट यहाँ पर tan x थोड़ी ना है, tan x थोड़ी ना है, e की पावर x से, देखो ये e है और e के पावर में x है, x की जगह पे e की पावर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी x से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, आगे एक स्टेप बढ़ानी पड़ेगी। कैसे स्टेप सर, कैसे स्टेप, तो देखो ये आपका tan ऑफ x था तो dx से हो गया इसका डिफरेंशिएशन इजीली, क्योंकि देखो tan ऑफ क्या था आपका, मैंगो था तो इसका डिफरेंशिएशन डी मैंगो से आपका हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, डी मैंगो से आपका tan ऑफ मैंगो का हो गया। तो यहाँ पर tan ऑफ मैंगो क्या है आपका, देखो ना आपका मैंगो क्या है आपका e की पावर x से, क्या है आपका e की पावर x से, तो यहाँ पर dx से नहीं होगा बेटा, d ऑफ मैंगो से होगा, मैंगो क्या है आपका e की पावर x, तो यहाँ पर जो आपका dx है बेटा, इस dx को यहाँ से भी हम सरका लेंगे, इसको यहाँ लिख लेंगे, देखो dx को हमने यहाँ पे लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा, देखो dx को यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पर dx की जगह पे क्या लिख दिया बेटा, क्या लिख दिया, मैंगो लिख दिया, और tan ऑफ मैंगो, ये मैंगो क्या है आपका e की पावर x है, देखो e की पावर x है कि नहीं है कि नहीं है, 100% है, 100% है, 100% है। देखो tan ऑफ e की पावर x था, tan ऑफ मैंगो बोलो मैंगो था, तो उसका डिफरेंशिएशन हमने d ऑफ मैंगो से किया, तो मैंगो क्या है हमारा e की पावर x है, e की पावर x हमने लिख दिया। यहाँ पर जो हमारा dx था उस dx को हमने यहाँ पर सरका लिया, जैसे ये dx यहाँ पे था तो उसको हमने यहाँ पे सरका लिया और यहाँ पे हमारा जो मैंगो था वो मैंगो लिख दिया। तो यहाँ पर जो देखो यहाँ पर हमारा dx था तो इस dx को हमने यहाँ पे सरका लिया। तो अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो यहाँ पर जो हमारा मैंगो था, सॉरी dx था, उस dx को हमने यहाँ पे सरका लिया और यहाँ पर हमने जो हमारा मैंगो था d ऑफ e की पावर x वो हमने लिख दिया। तो यहाँ पर tan ऑफ e की पावर x का डिफरेंशिएशन d ऑफ e की पावर x से हो जाएगा। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है, इसका डिफरेंशिएशन हमारा dx से हो रहा था, इसको हमने dx यहाँ पे लिख दिया, तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा ना, और इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर dx था, तो इसको हटाने के लिए, ये हमारा d ऑफ e की पावर x है, इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये dx को यहाँ पे ऊपर लिखना पड़ेगा। क्यों यहाँ पर देखो d tan ऑफ e की पावर x था, इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, इसको ऊपर लिख दिया। बात समझ में आ गई, किसके ऊपर, dx था यहाँ पे, dx के ऊपर इस चीज को उठा के यहाँ पर लिख दिया, मतलब यहाँ पर भी रखा और यहाँ पर भी रख दिया, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा। बट यहाँ पर ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ध्यान से देखो ना बेटा, देखो ध्यान से देखने का ही काम है, तुम्हारा कुछ काम नहीं है। देखो ये डी tan ऑफ e की पावर x ये हमने काटने के लिए यहाँ पे लिख दिया, तो ये काटने के लिए भी हम इसी चीज को क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर लिख देंगे। बोलो ना क्या है ये d ऑफ e की पावर x, सेम टू सेम यहाँ पर हमारा मैंगो हमने d ऑफ e की पावर x लिख दिया। अब कुछ दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सिखाया है, क्या सिखाया है कि अगर d ऑफ e की पावर x रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन dx से अगर आप करोगे, देखो d ऑफ e की पावर x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन अगर हम dx x से डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका आंसर क्या आता है, e की पावर x ही आता है। मतलब जो चीज हमारी यहाँ पर है e की पावर x, उसका अगर हम डिफरेंशिएशन x से करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो e की पावर x ही आता है। अगर ये मैंने कहाँ से लिखा आपको नहीं पता है बेटा, तो प्लीज आपका बुक का पेज नंबर 1 ओपन करो और यहाँ पर देखो दूसरे टेबल में 4 नंबर का जो रो है आपकी, वहां पर e की पावर x दिखाई दे रही है आपको, तो उसके जो डिफरेंशिएशन है वो e की पावर x ही आता है। और ये क्यों आता है, कैसे आता है, कब आता है, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज पिछले लेक्चर्स पार्ट 1 2 3 डिफरेंशिएशन का देख लो। बात समझ में आ गई आपको, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई ना। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन हम x से कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या, रुको, हाँ देखो d ऑफ e की पावर x का डिफरेंशिएशन हम x से कर सकते हैं या नहीं, उतना बोलो, कर सकते हैं। क्यों, हम x से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और e के पावर में x है, e की पावर में x है तो हम इसका डिफरेंशिएशन x से कर सकते हैं। अगर x की जगह पर कुछ दूसरी और चीज होती तो उस चीज से हम
उसका डिफरेंशिएशन करते। ई की पावर में अगर मैंगो रहता तो उसका डिफरेंशिएशन हमें मैंगो से करना पड़ता, बट यहाँ पर डी के पावर में क्या है, डी के पावर सॉरी ई के पावर में क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन एक्स से हो रहा है। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर ये जो पूरी टर्म है आपकी, इसका आंसर आपका ई की पावर एक्स आ जाएगा और यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई क्या? चलो ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बनाया आपको दिख रहा है? आंखें बड़ी करो और मैं जो दिखा रहा हूं उसको देखो। इसका डिफरेंशिएशन हमें dx से करना था, तो dx से इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता क्योंकि यहाँ पर देखो log ऑफ मैंगो था, तो यहाँ पर हमें मैंगो लिखना था, तो dx को हमने यहाँ पर सर्कल लिया और यहाँ पर हमारा फंक्शन में जो मैंगो था उस मैंगो से इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए लिख दिया, और यहाँ पर जो था हमारा मैंगो उसको हमने ऊपर लिखा, और dx तो हमारा यहाँ पर था हमारा बेचारा, बट इसका डिफरेंशिएशन भी हमारा dx से नहीं होता क्योंकि यहाँ पर tan ऑफ एक्स नहीं था, tan x नहीं था, यहाँ पर tan ऑफ ई की पावर x था, मतलब tan ऑफ मैंगो था, तो इसका डिफरेंशिएशन भी डी मैंगो से ही होगा। तो इसीलिए हमने जो मैंगो था उस मैंगो को यहाँ पे लिख दिया, डी मैंगो लिख दिया, और यहाँ पर जो हमारा बेचारा dx था इसको हमने साइड में सर्कल लिया। तो ध्यान से सुनो, बट ये जो हमने dx यहाँ पे लिखा है तो इसके ऊपर भी तो कुछ होना चाहिए ना, और ये जो हमारे ये है यहाँ पर ये हमारा हट जाना चाहिए क्योंकि इसके नीचे dx आना चाहिए, तो इसीलिए इसको हटाने के लिए हमने ऊपर ये डिनोमिनेटर में ना, तो हमने न्यूमरेटर में ऊपर क्या लिख दिया, यही मैंगो को लिख दिया, क्या है हमारा डी ई की पावर एक्स, तो डी ई की पावर एक्स आपका आ चुका है। और इसका डिफरेंशिएशन तो x से होता है, क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि ये e की पावर x है। और एक मिनट रुको रुको, देखो देखो ये e की पावर x है ना, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन x से होता है, इसलिए यहाँ पर हम रुक गए, आगे स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं, जैसे हमने यहाँ पर चेन बनाई आगे उसी तरीके की चेन बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने यहाँ पर चेन रूल लगाया बेटा, और इस चेन रूल को आपके किताबी लैंग्वेज में किस तरीके से बोलोगे, आप एग्जाम में किस तरीके से लिखोगे, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। बस 2 मिनट रुको, बस 2 मिनट में रुको, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना तो प्लीज 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 रुको रुको रुको। बात समझ में आ गई? ये समझ गए ना, तो ये समझ गए ना, आप सीटी के एग्जाम दो, जेईई की एग्जाम दो, नीट की एग्जाम दो, बोर्ड में टॉप करोगे। डिफरेंशिएशन का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आने दो, कितना भी कैसा भी, कितना भी कॉम्प्लेक्स, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आने दो आपका डिफरेंशिएशन का, आप उसको सॉल्व कर दोगे। बात समझ में आ गई? बस इस चेन रूल को समझ लो, इस चेन रूल को समझ लो। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, देखो इसका डिफरेंशिएशन dx से नहीं हो रहा था, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन जो मैंगो था मैंगो से कर दिया, ये मैंगो यहाँ पर लिख दिया। इस मैंगो का डिफरेंशिएशन dx से नहीं हो रहा था, तो ये tan का जो मैंगो था मैंगो लिख दिया, और ये मैंगो को ऊपर भी ले लिया, और इस मैंगो का यहाँ नीचे dx जैसे के वैसे हमारा रहा। तो अभी इस स्टेप को हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा। कैसे कर सकते हैं? देखो ये डी ऑफ लॉग ए, लॉग एक्स रहता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1/x आता है, तो यहाँ पर लॉग ऑफ मैंगो है, लॉग एक्स की जगह लॉग tan ऑफ ई की पावर एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, क्या आएगा? देखो ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ध्यान से, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो ये हमारा क्या है, अगर log ऑफ x रहता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता, क्या आता, 1/x आता, आता कि नहीं आता, आता, टेबल में देखो। बात समझ में आ गई? बट यहाँ पर x की जगह पे हमारा क्या है, ये मैंगो है, ये मैंगो है, ये मैंगो है, तो हमारा जो डिफरेंशिएशन का आंसर आएगा उसमें भी 1/x की जगह पे क्या आएगा बेटा, 1/मैंगो आएगा। तो ये हमारा मैंगो क्या है, tan e की पावर x है, तो 1/ में क्या मैंगो क्या हमारा आएगा, tan e की पावर x आएगा। आया कि नहीं आया? आ गया सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद आगे ये जो हमारा टर्म था इसको हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख दिया, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो गया tan e की पावर x से, और वो हमने 1/tan e की पावर x लिख दिया, सिंपल हो गया। चलो मल्टीप्लिकेशन का साइन जैसे के वैसे। अब ये जो आपका टर्म है इसका, ये tan e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर tan x रहता, देखो tan, देखो यहाँ पे अगर आपका tan x रहता, tan x रहता, तो tan x का डिफरेंशिएशन सीधा सीधा देखो, टेबल में देखो, किताब में टेबल है ना, पेज नंबर 1 पे, वहां पे देखो, देखो tan x है ना, tan x का डिफरेंशिएशन कितना आता है, क्या आता है, sec स्क्वायर x आता है। x अगर रहे तो sec स्क्वायर x आता है। अगर tan मैंगो रहे, मैंगो रहे, ये आपका मैंगो, tan मैंगो रहेगा, x की जगह पे मैंगो, तो यहाँ पर भी x की जगह पे क्या आएगा बेटा, मैंगो आएगा, तो sec स्क्वायर मैंगो आएगा। तो इसी तरीके से tan e की पावर x से, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा आपका, सेक, देखो tan e की पावर x है ना, tan e की पावर x है, tan e की पावर x है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन भी आपका सेक स्क्वायर e की पावर x आएगा। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, लिख देते। ये इसका आंसर हमने मल्टीप्लाई का साइन जैसे वैसे tan e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमने e की पावर x से कर दिया, और इसका जो डिफरेंशिएशन है हमारा ये आ गया सेक स्क्वायर e की पावर x। देखो सेक स्क्वायर e की पावर x आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया, 100% आ गया।
तो ये इसका डिफरेंशिएशन भी हमने कर दिया। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, आगे ये तो बाकी है ना हमारा, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन जैसे के वैसे, और ये जो डी ई की पावर एक्स है इसका डिफरेंशिएशन डी एक्स से हो जाएगा, क्योंकि ई की पावर में एक्स है बेटा। देखो यहां पर जो आपका ई की पावर एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है टेबल में? देखो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर एक्स था तो आंसर में भी एक्स की जगह पे एक्स आया। अगर यहाँ पे मैंगो रहता तो मैंगो आता, आपका क्या आता? ई की पावर मैंगो आता। यहाँ पर ई की पावर एक्स से, तो डी एक्स से डिफरेंशिएशन कर रहे, तो ई की पावर एक्स ही रहेगा। एक्स की जगह पर कुछ दूसरी चीज है क्या? नहीं है ना, तो एक्स की जगह पे एक्स ही हम लिखेंगे। बात समझ में आ गई? एक्स की जगह पे हम एक्स ही लिखेंगे। तो फाइनली इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। तो टोटल हमारा जो फंक्शन था, ये फंक्शन जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना था, इसको सॉल्व करते करते इसका डिफरेंशिएशन ये इतनी बड़ी चीज आई। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो ये सब ऊपर सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये कहाँ पे है? ये न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में आपका tan ई की पावर एक्स है। तो इसको हम कॉम्पैक्ट साइज में छोटा करके कैसे लिख सकते हैं? ये सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स यहाँ पे आ जाएगा, इसके आगे ई की पावर एक्स आ जाएगा। देखो ये ई की पावर एक्स यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या है आपका? देखो ये है ना, देखो ये पूरा इसको डिवाइडेड है, देखो, और इसके पूरे नीचे क्या है आपका? tan ई की पावर एक्स। मल्टीप्लिकेशन है ना, ये मल्टीप्लिकेशन को हमने हटा दिया, तो ये tan ई की पावर एक्स आपका जैसे के वैसे आ गया। देखो ये आपका tan ई की पावर एक्स आपका आ चुका है। तो फाइनली आपका जो लास्ट आंसर है, जो आपको करना था, y का डिफरेंशिएशन करना था, इस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना था, तो आपने dy बाई डी एक्स किया, तो आपका जो फंक्शन था वो y का डिफरेंशिएशन क्या आया बेटा? आपका d बाई डी एक्स क्या आया? ये आया। तो फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे? ये जो आपका डिफरेंशिएशन है, इसका नोटेशन हम वैसे भी ऐसे भी करते हैं। y फंक्शन है, y का डिफरेंशिएशन लिखना है तो y डैश लिखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ y, इसको डी बाई डी एक्स ऑफ y भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो फाइनल आंसर आप एग्जाम में कैसे लिखोगे बेटा? y डैश क्या मतलब? डिफरेंशिएशन ऑफ y फंक्शन क्या है आपका? देखो वो लास्ट आंसर ये हमारा डेरिवेटिव, इसको क्या बोलते हैं हम? डेरिवेटिव। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, देखो क्या है आपका? देखो ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय क्या है? tan ऑफ दिख रहा है क्या आपको? चलो दिख रहा है, tan ऑफ ई की पावर एक्स। तो आपका जो फाइनल आंसर क्या आया? तो ये है, इसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 100% मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आ गई? ये होगा आपका फाइनल आंसर, ये होगा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। बट यहाँ पर देखने की बात क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन हमने किस तरीके से किया? इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट एक्स से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर एक्स की जगह पे ये था, तो इसका डिफरेंशिएशन उसी चीज से होगा। तो इसका ऊपर लिखना, तो इस चीज का डिफरेंशिएशन एक्स से नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना उसी से होगा। और ये ऊपर लिखा, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर एक्स से हो रहा है तो यहाँ पर रुक जाने का, यहाँ से आगे कुछ नहीं करने का और इसको आगे सॉल्व कर देने का, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। ये चेन कब तक करने की? ये इसी को बोलते हैं चेन रूल। देखो इसी को बोलते हैं चेन रूल। हमने चेन बनाई ना, ये चेन देखो, चेन होती है ना, चेन आपने देखी होगी ना, ताले के साथ चेन बांधती है, तो वो चेन, तो ये चेन बनी ना हमारी, तो ये चेन रूल का हमने इस्तेमाल किया। पर ये कब तक करने का? जब तक, देखो एक मिनट, हाँ, जब तक, देखो ये चेन रूल का इस्तेमाल कब तक करने का? जब तक अगर आपका कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स है, अगर उसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, अगर उसका डिफरेंशिएशन करना है डी बाय, अगर आप डी एक्स से कर रहे हो ना, तो उसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर दो। बात समझ में आ गई? बट आपका अगर फंक्शन एक्स है, देखो आपका अगर ये फंक्शन x आपको दिया गया है, कुछ भी हो सकता है, ये आपका फंक्शन क्या हो सकता है? y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ x, ये आपका फंक्शन हो सकता है। अगर ये f ऑफ x, सॉरी, अगर आपका कोई फंक्शन है, ये फंक्शन दिया हुआ है और ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको करने को बोला गया है। बात समझ में आ गई? बट यहाँ पर एक बात ध्यान में रखो, ये आपका फंक्शन है, समझ लो, y इज इक्वल टू 2 ऑफ x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ x।
ऐसा आपको देकर रखा है। एक मिनट, जरा रुको जरा रुको जरा रुको जरा रुको। चलो इसी को ले लेते हैं, log ऑफ tan ऑफ x, ऐसा देकर रखा है आपको। मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर फंक्शन ऑफ x लिखा है, बट ये फंक्शन ऑफ x नहीं है, ये फंक्शन ऑफ क्या है? देखो ये फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ tan x है, tan x है, क्योंकि x की जगह पर यहाँ पर देखो log x रहता है ना, तो log x की जगह पे tan x है, तो फंक्शन ऑफ x है। और ये जो आपका फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ x है ना, तो यहाँ पर अगर सिर्फ x रहता, अगर यहाँ पर सिर्फ x रहता तो वो आपका फंक्शन ऑफ x रहता, बट यहाँ पर फंक्शन ऑफ tan x है, तो आपका ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू log ऑफ फंक्शन ऑफ tan x रहेगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको x से करने को बोला जाए, डिफरेंशिएट ऐसा बोला जाए आपको कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट, मतलब डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू किससे करो? x से करो, तो नहीं होगा। देखो अगर x से करने को बोला जाए आपका, तो डायरेक्टली x से नहीं होगा, आपको ये log ऑफ tan ऑफ x है ना, तो इस tan ऑफ x का भी यहाँ पर देखो कैसे किया हमने, ऐसी चेन बनाकर करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अगर log ऑफ x रहे और उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली x से करने को बोला गया हो तो डायरेक्टली हो जाएगा, बट log ऑफ आम रहे तो उसका डिफरेंशिएशन पहले आम से होगा, फिर आम का डिफरेंशिएशन dx से होगा, मतलब x से होगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से अगर फंक्शन x कर रहे तो उसका डिफरेंशिएशन x से कर देते हैं, बट जब तक वो फंक्शन दूसरे फंक्शन का फंक्शन है और आपको बोला गया है कि उसका डिफरेंशिएशन करो x से करो, तो जब तक उसकी जो लास्ट स्टेप है, जैसे चेन बनाकर देखो ये tan x है ना, तो tan x का डिफरेंशिएशन tan x से और tan x का डिफरेंशिएशन ये आपका dx से, जब तक फाइनल dx से आपका डिफरेंशिएशन नहीं होता ना, तब तक चेन बनाते रहने की। बात समझ में आ गई? आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा, बट यही होता है चेन रूल। बात समझ में आ गई? और इसको क्या बोलते हैं? देखो इसको क्या बोलते हैं, देखो मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, ये यहाँ का मिटा दे रहा हूँ, यहाँ से देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी वर्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे सीख लोगे ना तो आपको कहीं पर भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे एग्जाम में। क्यों नहीं कटेंगे? क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो आपका एफ ऑफ एक्स है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ये एक्स से डिफरेंशिएट होगा क्या? लॉग एक्स है ना, देखो ये आपका log x है ना, तो log x का डिफरेंशिएशन x से इजीली हो जाएगा। तो ये आपका जो फंक्शन x है ना, तो ये आपका क्या है, इसे हम क्या बोलेंगे पता है? f इज अ फंक्शन, फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल दिख रहा है क्या आपको? डिफरेंशिएबल बाय x ऐसा बोलते हैं। f का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, किससे हो जाएगा? x से हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, अगर आपका फंक्शन है ये वाला, f ऑफ x की जगह पे आपका है tan x, इसका डिफरेंशिएशन x से होगा क्या? नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे? f इज अ फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल बाय x से होगा क्या? f का जो डिफरेंशिएशन है वो x से होगा क्या? नहीं होगा। किससे होगा? x की जगह पे tan x है, तो डिफरेंशिएबल बाय tan x। बात समझ में आ गई? f tan x का डिफरेंशिएशन tan x से होता है और f x का डिफरेंशिएशन x से होता है। जो चीज का फंक्शन हो उसी चीज से उसका डिफरेंशिएशन होता है, जो चीज का फंक्शन हो उसी चीज से उसका डिफरेंशिएशन होता है। ये बात याद करके रख लो। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो आपके किताब में जो चेन रूल देकर रखा है, रुको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस 2 मिनट और रह गए, बस 2 मिनट। ये चीजें देख लोगे ना तो आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, यहां पर देखो आपकी किताब में क्या देख रखा है वो देखो, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ध्यान से देखो, रुको आपकी किताब निकालो, 1 मिनट। आपकी किताब निकालो, किताब निकालने के बाद किताब में पेज नंबर 3 निकालो। पेज नंबर 3 निकाल लिया। पेज नंबर 3 निकालने के बाद यहाँ पर जो 3 नोट्स देकर रखा है, यहाँ पे ये बॉक्स के नीचे नोट्स देकर लिखा है, उसमें जो 3 नंबर का पॉइंट है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई मोस्ट इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज द स्टेटमेंट ऑफ चेन रूल। व्हाई? क्योंकि ये चेन रूल का स्टेटमेंट है। क्यों स्टेटमेंट है? तो यहाँ पर ध्यान से देखो, उसको पढ़ो। ये 3 नंबर का पॉइंट है ना, इसको पढ़ो।
पढ़ लिया, पढ़ने के बाद यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं वही लिख रहा हूं और सिर्फ 5 मिनट में आपको बताऊंगा, उसको सीख लोगे ना तो आप सब कुछ सीख लोगे, सब कुछ सीख लोगे। इसीलिए बी कॉन्सेंट्रेटेड हियर व्हाट आई एम टेलिंग हियर। देखो देखो आपका स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से देखो। मैंने आपको ये चीजें बताई, क्यों बताई, इसी चीज के लिए बताई। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वहां पर देखो, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ यहाँ पर देखो वो स्टेटमेंट आपका क्या है, if y is a differentiable, is a differentiable function of u1 लिखा है बराबर, उसके बाद में क्या लिखा है, कॉमा ui is a differentiable function, is a differentiable function of, देखो यहां पर क्या लिख के रखा है उन्होंने, u i प्लस 1 बराबर फॉर, देखो ये i प्लस 1 है ना, फॉर यहां पर ये जो u है इसके नीचे जो i प्लस 1 लिखा है ना, इस i प्लस 1 की वैल्यू क्या है, देखो i प्लस 1 की वैल्यू क्या है, सॉरी 1 मिनट रुको, i प्लस 1 की वैल्यू ने 1 मिनट जरा देखना, हाँ यहां पर जो आपका i है, i की वैल्यू क्या है, फॉर i इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश, वही है क्या, चलो ज्यादा लिख दिया मैंने, डैश 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 बराबर, कहां तक n -1 तक, और उसके बाद एंड जो लास्ट है आपका वो है आपका un। सुनो ये चीज अगर आपको मैं लिख के जो दे रहा हूं वो कुछ भी नहीं समझ में आती ना, तो सिर्फ 2 मिनट रुको, सब कुछ समझ में आएगा, बस 2 मिनट रुको। देखो लास्ट चीज क्या है इनकी, un है बराबर, इज un एंड un इज, देखो un इज a differentiable, is a differentiable function of, किसका है, x का है, बात समझ में। देन सुनो मेरी बात, इन्होंने चीजें क्या बताई है यहां पर, मैंने आपको क्या बताया कि f ऑफ x यहां पर लिखा है, f ऑफ x यहां पर लिखा है, तो उसका डिफरेंशिएशन किससे होगा, x से हो जाएगा। वो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, जो आपका वेरिएबल होगा वेरिएबल की जगह पर x होगा, बात समझ में आ गई। और अगर फंक्शन अगर tan x के रहा, मतलब x की जगह पर tan x है, मैंगो है, तो उसका डिफरेंशिएशन किससे होगा, मैंगो से होगा। और इस चीज को कैसे बोलते हैं, अगर x में फंक्शन है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन है, ये फंक्शन है, इज अ फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। ये फंक्शन आपका x का डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये x का डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्या, नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएबल फंक्शन, सॉरी ये किस चीज का डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये जिसका फंक्शन है, किसका फंक्शन है, ये x का फंक्शन है क्या, जैसे ये x का फंक्शन था ऐसे ये x का फंक्शन है क्या, नहीं है, ये tan x का फंक्शन है। तो ये जो f ऑफ tan x, ये tan x का फंक्शन है, ये किस चीज से डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएशन इसका किससे होगा, x से होगा क्या, नहीं होगा। जैसे यहाँ पर x का फंक्शन था तो इसका डिफरेंशिएशन x से हो रहा था, तो ये tan x का फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन x से नहीं होगा, tan x से होगा, बात समझ में आ गई। तो उसी तरह इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर कि ये जैसे आपका फंक्शन है, ये आपका समझ लो ये फंक्शन ऑफ x है ना, तो इसको हमने y बोला था, ये भी आपका समझ लो y है, y की जगह पर आप इसको z a b c d f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z कुछ भी बोल सकते हो, समझ लो आपका ये फंक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं z से, इसको y से डिनोट करते थे, बात समझ में आ गई, कोई बात नहीं। इन्होंने क्या बोला है, देखो स्टेटमेंट में, इफ y क्या है, जैसे ये फंक्शन है y, ये फंक्शन सॉरी ये फंक्शन है आपका, ये फंक्शन है आपका y, इसको छोड़ दो, अभी इसकी बात नहीं हो रही, कोई भी फंक्शन है बराबर, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u1। जैसे ये आपका फंक्शन था f ऑफ x, ये किसका डिफरेंशिएबल था, x में है, तो x से डिफरेंशिएशन इसका होगा कि नहीं होगा। देखो ये y फंक्शन है आपका, y फंक्शन देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलो एग्जांपल के लिए, ये आपका फंक्शन y है, ये y फंक्शन किससे डिफरेंशिएट होगा, x से होगा। क्यों x से होगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन किस में है, x से। अभी अगर हम इसको y फंक्शन बोले, अगर इसको हम y फंक्शन बोले, तो ये फंक्शन tan x का है, तो ये x से डिफरेंशिएबल है क्या, x से डिफरेंशिएबल है क्या, नहीं है।
तो इन्होंने क्या बोला है, ये y ऐसा एक फंक्शन है जो u1 से डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u1। जैसे ये फंक्शन ऑफ tan x है, ये किसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, x का है क्या, नहीं है। OP QRST UVWXYZ का है क्या, नहीं है। किसका है, जो चीज यहाँ पर है tan x है, तो tan x का ये फंक्शन है, तो ये tan x से ही डिफरेंशिएबल होगा। तो ये y एक फंक्शन है जो u1 से डिफरेंशिएबल है। और एक मिनट u1 से डिफरेंशिएबल है, हाँ बराबर, चलो ठीक है। और उसके बाद एक दूसरी लाइन स्टार्ट होती है, कॉमा देखा, यहाँ पर कॉमा है, उसके बाद दूसरी लाइन, ui इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ ui प्लस 1। देखो ध्यान से सुनो, y एक फंक्शन है, वैसे ही ui एक फंक्शन है। देखो ये आपका एक y फंक्शन है बराबर, वो डिफरेंशिएबल है किससे, फंक्शन ऑफ u1 से, किससे, u1 से डिफरेंशिएशन उसका होता है। और जो ये दूसरा फंक्शन है आपका, ये जो दूसरा फंक्शन है आपका u1, ये आपका u1 जो फंक्शन है, u1 जो फंक्शन है, ui जो फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन किससे होता है बेटा, फंक्शन, देखो ui इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ ui प्लस 1। तो ये किसका फंक्शन है बेटा, ui प्लस 1 का, ये नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, बात समझ में आ गई, इसके नीचे लिखा हुआ है। तो देखो इन्होंने क्या बोला है कि y किसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, u1 का, और ui किसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ui प्लस 1 का। और नीचे इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, रुको, हाँ, नीचे उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, देखो क्या लाइन लिखी हुई है वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। देखो एक मिनट, हाँ देखो उन्होंने लाइन लिखी हुई है, डिफरेंशिएशन की लाइन है, अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। देखो ये जो हाँ ये ui है, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ ui प्लस 1, यहाँ पर मैंने लिखा था, मिटा दिया है तो पीछे जाकर देख लेना। अब यहाँ पर जो i इन्होंने इस्तेमाल किया है, उस i की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश, जितनी लेनी चाहते हो आप ले सकते हो, बट कहाँ तक लोगे, n-1 तक लेनी, कहाँ तक, n-1 तक लेनी। एंड यहाँ पर un जो फंक्शन है, एक और चीज लिख कर दी है उन्होंने, ये जो फंक्शन है, यहाँ पर 3 फंक्शन है, ये y फंक्शन है, ui फंक्शन है, और un फंक्शन है, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। देखो एक मिनट रुकना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा और एग्जाम में पूछा गया होगा ना, तो बहुत इजीली आप लिख पाओगे, कोई जरूरत नहीं है। बहुत से लोग इसके लिए 2 मार्क्स छोड़ देते अगर एग्जाम में आ गया तो, कुछ नहीं होता है, सबको पता तो होता है चेन रूल क्या है, सब कुछ पता होता है, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये स्टेटमेंट लिखने को बोला जाता है ना, तो पता होने के बावजूद भी स्टूडेंट नहीं लिखते, क्योंकि उनको आता ही नहीं है। पता है करना कैसे चेन रूल पर, वो स्टेटमेंट नहीं पता है, तो एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए नहीं लिख पाते और इसलिए 2 मार्क्स चले जाते। बट इतना ईजी ना कि आप ध्यान देकर देखोगे तो सीख जाओगे। देखो इन्होंने क्या बोला है, y एक फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u1 है। देखो y एक फंक्शन है, वो किससे डिफरेंशिएबल है, u1 से डिफरेंशिएबल है, बात समझ में आ गई। दूसरा फंक्शन कौन सा है, ui इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ ui प्लस 1। देखो दूसरा फंक्शन है ये आपका ui, किसका फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल, u देखो ये ui फंक्शन है ना, किसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ui प्लस 1। तो u फंक्शन है, ui फंक्शन है, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसका, ui प्लस 1। ये 2 फंक्शन हो गए। और एक तीसरा फंक्शन इन्होंने बताया कि ये जो un फंक्शन है इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो देखो आपका जो फाइनली एक फंक्शन है ये un, ये डिफरेंशिएबल है, किसका डिफरेंशिएबल है, देखो बेटा किसका डिफरेंशिएबल है, x का डिफरेंशिएबल है। फाइनली x हमारा आ चुका है, और ये जो हमारा लास्ट का फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है। बात समझ में आ गई, क्लियर, ऑल सेट। देखो हमारे पास ये 3 फंक्शन है, y फंक्शन डिफरेंशिएबल है किससे, u1 से, ui फंक्शन है डिफरेंशिएबल है किससे, ui प्लस 1 से, un फंक्शन है डिफरेंशिएबल है किससे, x से। तो बात समझो, यहाँ पर इन्होंने और एक चीज बोलकर रखी कि ui जो है और यहाँ पर ui प्लस 1 जो है, यहाँ पर जो i है, यहाँ पर i की वैल्यू आप जो रखोगे वही यहाँ पर i की वैल्यू रहेगी। और जो i है आपका, i की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 डैश डैश कितनी भी आप ले सकते हो, बट कहाँ तक लोगे, ये इतनी लोगे, कहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 चलते जाएगा, बट कहाँ तक चलते जाएगा, n-1 तक चलते जाएगा। और यहाँ पर un जो है लास्ट का फंक्शन, ये जो un है आपका लास्ट का फंक्शन, un जो है आपका लास्ट का फंक्शन, वो डिफरेंशिएबल बाय x है। तो अगर आपको बोला गया है कि ये जो फंक्शन है, ये जो आपका फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करो, ये जो आपका फंक्शन है, ये देखो 1 नंबर का फंक्शन लिख रहा हूं जो पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67
फंक्शन ऑफ किसका है u1 का है ना, एक नंबर देखो, इसका क्या बोला गया आपको, डिफरेंशिएशन करो। क्या बोला गया है आपको, डिफरेंशिएशन करो। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, चलो कोई बड़ी बात है क्या डिफरेंशिएशन करना, मैंने अब तक आपको सिखा दिया है कि डिफरेंशिएशन कैसे करता है। देखो इसका डिफरेंशिएशन आपको करने को बोला गया है, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए आप कैसे करोगे, देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये y के आगे क्या लगा दोगे, हमारा डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर क्या होगा आपका डी बाय डी एक्स। डी एक्स क्यों लिखा बेटा, क्योंकि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको करने को बोला गया है x से, इसलिए y का डिफरेंशिएशन हम x से कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, ऑल सेट। चलो dy बाई डी एक्स आपका आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया ना आपका। तो चलो मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ने हम कर दिया, वो आ गया डी बाई डी एक्स। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया x से, उन्होंने बोला था कि इसका डिफरेंशिएशन x से करना है, तो हमने y का फंक्शन किससे कर दिया, dx से कर दिया। बट मुझे एक बात बताओ, ये y अगर इन्होंने क्या बोला है, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u1, ये y डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है क्या, y x से डिफरेंशिएट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर समझ लो y इज इक्वल्स टू आपका है log ऑफ u1, तो उसका डिफरेंशिएशन d बाय डी एक्स, dy बाय डी एक्स हमने लगा दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन x से होगा क्या, नहीं होगा। नहीं होगा क्यों नहीं होगा, कि log x रहता तो x से हो जाता, बट यहाँ पर क्या है आपका u1 है, तो ये जो आपका y फंक्शन है वो u1 से डिफरेंशिएबल है, तो इसलिए यहाँ पर भी नीचे du1 आएगा, dx नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम अभी चेन रूल लगाएंगे बेटा, तो ये जो y हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x नहीं है, x नहीं है। किससे है, y किसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, u1 का है। किसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है बेटा, u1 का है। किसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, u1 का है। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, देखो हम y का डिफरेंशिएशन x से नहीं कर सकते, किससे कर सकते हैं, u1 से कर सकते हैं। तो लिखो ना y का डिफरेंशिएशन किससे, du1 से, x से नहीं कर सकते। तो हमने चेन रूल पिछले एग्जांपल में लगाया था, तो ये जो x था हमारा यहां से हटाकर हमने यहाँ ये y जिससे डिफरेंशिएबल नहीं था, जिससे था ये मैंगो था, ये मैंगो से डिफरेंशिएबल है तो मैंगो लिख दिया, बट यहाँ पर जो हमारा dx था उसको हम यहाँ पे सरका देंगे, उसको हमने यहाँ पर सरका दिया। देखो ये dx हमारा आ गया, बट यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो है आपका du1 इसको आपको काटना पड़ेगा बेटा, तो इसको हम यहाँ पर ऊपर लिख देंगे, चेन बना देंगे हम। सिंपली क्या करेंगे, u1 बनाई कि नहीं चेन, बनाई कि नहीं चेन, वो बताओ। देखो चेन बनाया कि नहीं बनाया, देखो u1 से, सॉरी एक मिनट, du1 से, एक मिनट, du1 से du1 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारी चेन बन गई, और dy के नीचे dx आ जाएगा, तो dy का डिफरेंशिएशन dx से हो जाएगा, हमेशा बोल सकते। बट यहाँ पर और एक चीज है, du का डिफरेंशिएशन हम dx से कर सकते हैं कि नहीं, वो बताओ। देखो एक मिनट, du1 देखो ये u1 आपका यहाँ पे, तो ui इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u1 प्लस 1। तो देखो यहाँ पर देखो आपका जो u1 है, यहाँ पर ये u1 इसका डिफरेंशिएशन dx से हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने एक चीज और बताई है, ये यहाँ पर u1 तो हमने लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन dx से हम कर सकते हैं, बट अभी भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि ui, ये हमने u1 लिखा है, ये u1 है, इन्होंने ui बोला, ui इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ ui प्लस 1। बट यहाँ पर जो i है आपका, ये जो i है आपका, i की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर जो ui था, ui की जगह पर हमने ये 1 लगा लिया है बेटा। तो ये जो 1 लगा लिया है हमने, देखो ये ui था हमारा, तो i की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है, डैश डैश n माइनस 1 है, तो ui की जगह पर हमने 1 लगा लिया है। तो u1 जो है जैसे ui डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ दिस था, तो ये जो u1 है यहाँ पर, u1 जो हमारा है यहाँ पर, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन किसका बनेगा, i की जगह पे 1 पुट किया, तो ये फंक्शन ऑफ ui जो था, ui की जगह पे u1 पुट करो और प्लस 1 लिखो यहाँ पर, तो आपका जो u1 होगा वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा इस चीज का। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो आपका ui है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा इस चीज का। किस चीज का, देखो एक मिनट, ये जो है ना आपका, ये ui प्लस 1 नहीं है, ये आपका ui प्लस i में प्लस 1 है। बात समझ में आ गई, i में प्लस 1 है, i में ये आपका
हाँ आई की जगह पे 1 लिख दिया हमने और प्लस 1 है यहाँ पे। देखो आई की जगह पे हमने 1 लिखा, आई की जगह पे 1 लिखा, यू आई डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ दिस, तो u1 डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ आई की जगह पे 1 लिखा तो दिस है। तो इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, u1 इज इक्वल टू एफ ऑफ u 1 + 1 कितना हुआ बेटा 2 हुआ। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बना, ये बना कि जो आपका u1 है बेटा u1 ये आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, बट किसका है, यहाँ पर देखो u1 इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u2 का डिफरेंशिएबल फंक्शन है। किसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, u2 का। तो u1 का डिफरेंशिएशन u2 से करना पड़ेगा हमको, dx से नहीं होगा। तो सिंपली अभी हम क्या करेंगे बेटा, ये जो dx है इस बेचारे को और एक बार साइड में सरका लेंगे, इस बेचारे को और एक बार साइड में सरका लेंगे। तो चलो ये जो हमारा du1 फंक्शन है, u1 किसका डिफरेंशिएशन है, u2 का डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u2 हो गया। तो du1 का du2 से हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। और यहाँ पर जो हमारा बेचारा वो हमारा dx था तो वो dx को हम साइड में सरका लेंगे। तो ये dx हमारा साइड में सरक गया। सरक जाने के बाद में अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ये du2 है ना, इसको भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो du2 हमने ऊपर लिख दिया, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या dy अपॉन dx। तो y का डिफरेंशिएशन x से हो जाएगा। y का डिफरेंशिएशन हमने u1 से क्यों किया, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन u1 से होता है, इन्होंने बोला है। अब इसको काटना था तो ऊपर लिख दिया, और यहाँ पर dx था तो dx से हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो u1 है इस u1 का डिफरेंशिएशन किससे होता है बेटा, u1 का डिफरेंशिएशन u2 से होता है, इसलिए u1 का डिफरेंशिएशन हमने u2 से किया और u2 अपना हमने ऊपर लिखा। बट यहाँ पर u2 का भी डिफरेंशिएशन बेटा dx से नहीं होता, u2 का डिफरेंशिएशन x से नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो यहाँ पर देखो ये u2 है, ये u आया था तो आई की जगह पे हमने 1 पुट किया, 1 पुट करने के बाद हमको ये मिला कि u1 फंक्शन क्या है, u1 जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u2 है। बट यहाँ पर u आई था तो u आई की जगह पे हमने अभी क्या पुट किया है, 2 पुट किया है, 2। तो जब हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे, एक मिनट ना, ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो ये आपका u2 की जगह पे, सॉरी ui जो था ना, तो ui की जगह पे हमने 2 पुट किया, तो 2 i की जगह पे पुट किया इज इक्वल्स टू ये आपका फंक्शन जैसे के वैसे ऑफ ui + 1 है ना, तो i की जगह पे 2 पुट किया तो i की जगह पे 2 लिखा और यहाँ पर +1 लिख दिया। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा कि u2 किसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, u3 का। देखो ये u2 + 1 था ना, तो u2 + 1 3 हो गया। तो आपका जो u2 है बेटा, ये u2 वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसका, u3 का। तो u2 का डिफरेंशिएशन हम x से डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इस dx को फिर से हम साइड में सरकाएंगे, फिर से हम इस dx को साइड में, एक मिनट, फिर से इस dx को हम साइड में सरकाएंगे, सरका लिया। और u2 का डिफरेंशिएशन हमने किससे कर लिया, u2 किससे डिफरेंशिएबल है, u3 से, तो u3 से इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। और ये बेचारा जो du3 नया आया इसको तो हटाना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको ऊपर लिख देंगे, तो आपका आ गया du3। तो आपको बात समझ में आ गई। u3 अभी भी आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x नहीं है। यहाँ पर देखो i की जगह पे 3 पुट करोगे तो 3 यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। और ये जो आपका u3 है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u4 बन जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। तो ये जो चेन है आपकी, ये जो चेन है वो चलती ही जाने वाली है। ये जो चेन है आपकी, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो चेन है ना आपकी, ये चेन आपकी चलती ही जाने वाली है। आपको चेन दिखी क्या नहीं दिखी, एक मिनट, ये ऐसी एक चेन, ये ऐसी एक चेन, और चेन बनेगी, और चेन बनेगी, और चेन बनेगी, और चेन बनेगी। तो यहाँ पर इन्होंने मल्टीप्लाई के बाद डैश 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 किया है कि नहीं किया है, क्यों, क्योंकि चेन चलती ही जाने वाली है, चलती ही जाने वाली है। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। तो अभी लास्ट स्टेप इन्होंने क्या बताया है कि d ऑफ u ऑफ n माइनस 1 अपॉन d ऑफ u n, ये लास्ट स्टेप है, और मल्टीप्लाइड बाय बाद लास्ट में d ऑफ u ऑफ n डिवाइडेड बाय dx। तो ये कहाँ तक चलते जाएगा, d u n माइनस 1। बात समझ में आ गई। लास्ट क्या है, n है आपका, एक मिनट, u n, ये dx है, हाँ dx। देखो ये लास्ट का आपका n है, n का डिफरेंशिएशन किससे होगा, देखो इन्होंने बोल के रखा है un थर्ड फंक्शन, आपका जो un फंक्शन है ये एकदम लास्ट का फंक्शन है, लास्ट का। तो ये लास्ट का जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल बाय x है, तो d जो लास्ट का फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन x से हो जाएगा। बट उसके आगे का जो फंक्शन होगा वो होगा आपका d u n माइनस 1,
n से पहले का फंक्शन कौन सा होगा, n-1। जैसे यहाँ पर देखो u2 का फंक्शन पहले का फंक्शन कौन सा था, 2 में से 1 माइनस कर दो, u1 था। तो ये जो लास्ट का un है, n का पहला फंक्शन कौन सा होगा, un-1 होगा। उसका डिफरेंशिएशन dun से हो जाएगा। और वही आपने ऊपर लिखा, और dun का जो डिफरेंशिएशन है वो x से होता है, तो वो x से फाइनली डिफरेंशिएशन आपका यहाँ पर इन्होंने बोल के रखा है। तो इनका कहने का मतलब क्या है बेटा, इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम चेन रूल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, चेन रूल। चेन बनाते जा रहे हैं। वो चेन कब तक बनेगी, जब तक फाइनल जो फंक्शन है un वो x का डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं हो जाता, तब तक वो चेन चलती रहेगी। और जब फाइनली जो लास्ट फंक्शन है आपका un उसका डिफरेंशिएशन x से हो जाता है। 1 मिनट, मेरा जो ये है ना वो खो गया है कि नहीं तो पेन सूख जाएगी। 1 मिनट, हाँ लग गए। लास्ट का जो फंक्शन है जब तक उसका डिफरेंशिएशन x से नहीं हो जाता ना, तब तक हमको उस प्रोसेस को, उस चेन को चलाना है, चेन रूल को लगाना है और अपना जो फंक्शन है उसको कंटिन्यू करना है। और फाइनल जो जब तक आपका फाइनल फंक्शन का डिफरेंशिएशन x से हो जाता है, तो आपका जो वो टर्म है, वो जो फंक्शन है, वो जो आप सॉल्व कर रहे हो वो वहां पे रुक जाएगा। और रुकने के बाद में फाइनल जो आपका आंसर बचेगा वो dy/dx होगा। और इसको आपको सॉल्व करके यहाँ पे लिखना होगा और वो आपका होगा आंसर। डेरिवेटिव वो होगा आपका डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। बात समझ में आ गई, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसी को ही फाइनल लाइनों ने क्या लिख के रखी, देखो, दिस इज ऑल्सो नोन एज चेन रूल। तो सब कुछ ये इतना बड़ा झमेला करने के बाद आपको फाइनल क्या समझ में आता है कि इसी को बोलते हैं दिस इज चेन रूल। इसी को ही चेन रूल बोलते हैं। बात समझ में आ गई। इसमें बात समझने की बस इतनी है कि चेन रूल जो हम लगा रहे हैं वो चेन रूल हम कब तक लगाएंगे, जब तक हमारा जो फाइनल टर्म है उसका डिफरेंशिएशन जिस चीज से करने के लिए हमको बोला गया है, x से करने के लिए बोला गया है, तो जब तक उसका डिफरेंशिएशन x से नहीं हो जाता ना, तब तक उस चेन को हम कंटिन्यू रखेंगे। बात समझ में आ गई। तो दिस इज चेन रूल। अगर आपको चेन रूल समझ में आने होगा तो वीडियो को फिर से देख लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर लाइक करोगे ना, उतनी जल्दी मैं आपका जो सिलेबस आपके एग्जाम के पहले कंप्लीट करूंगा। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए अगर आपको सिलेबस आपको जल्दी कंप्लीट करना है तो मुझे भी आपको मेरा एक्साइटमेंट बढ़ता है कि हाँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, बट आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते, ना कमेंट करते हो, ना लाइक करते हो, तो मुझे कैसे समझेगा कि जो मैं अपना इतना पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या फिर मैं फालतू में बक कर रहा हूँ। बात समझ आ गई। इसलिए लाइक करके मुझे बताओ कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, और कमेंट में जरूर बताना। कुछ भी बोलना, भले ही आपको अच्छा लगा होगा थैंक यू बोल देना, या फिर आपको जो कुछ बताना होगा प्लीज बताना। पर हर एक, जितने भी आप देख रहे हो, हर एक का लाइक मुझे दिखना चाहिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं तो फालतू में मैं इतनी चीजें नहीं बताऊंगा। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, और अगर ब्रेक लेना होगा तो ब्रेक ले लो। कंटिन्यू आपको दूसरा लेक्चर मिलने वाला है। बात समझ में आ गई। चलो तो मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ब्रेक लेना हो ब्रेक लो, खाना पीना खा लो, उसके बाद अगला लेक्चर करना। बात समझ में। चलो ठीक है, मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में।